सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे यहाँ क्यों स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं थे। बारिश के दौरान हमें पता है कि बिजली की सर्टेनिटी नहीं होती, तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट होने चाहिए। और किसने करने हैं ये आप सबको पता है। बारिश के दौरान अगर कोई सीजन ट्रिप हो जाए तो इसको ट्राई नहीं दी जाती। जीएससी की टीम को सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने दिन रात काम किया। फीडर ट्रिप अगर होता है बारिश के दौरान, बारिश में अगर ट्रिप हो जाए फीडर तो उसको ट्राई नहीं दिया जाता। ये बहुत लेथल होता है, खतरनाक होता है। इंसानी जानें कीमती हैं, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले हमारी अवलीन तरजीह है। तो बारिश के दौरान अगर कोई फीडर ट्रिप हो जाए तो उसको ट्राई नहीं दी जाती जब तक कि बारिश थम ना जाए और पहले पेट्रोलिंग करके चेक ना कर लिया जाए कि कहीं कोई कंडक्टर तो नहीं टूटा, कहीं कोई और चीज़ तो नहीं हुई और सारी चीज़ सिक्योर है, उसके बाद उसको ट्राई दी जाती है। ये एक सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे यहाँ क्यों स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं थे और बारिश का पानी अगर कहीं जमा हुआ तो बारिश के दौरान हमें पता है कि बिजली की सर्टेनिटी नहीं होती, तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट होने चाहिए। और किसने करने हैं ये आप सबको पता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किया है। आपने देखा कि इस बार जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं उनके जलने का रेशो बहुत कम हुआ है और जहाँ भी ट्रांसफार्मर जल रहे हैं हम उसके बदले नए ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। ये स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है उसका रेशो बढ़ रहा है, उसकी तरफ हम पेशकदमी कर रहे हैं। सिस्टम में एक जला हुआ ट्रांसफार्मर जो रिपेयर किया जाता है वो लॉसेस ऐड करता है। मेरी स्ट्रेटजी है कि हम ये जो सिस्टम में लॉस ऐड हो रहे हैं हम इनको रोकें और इसकी जगह पर हम हेल्दी ट्रांसफार्मर्स, न्यू ट्रांसफार्मर्स लगाएं। अच्छा, ये जो रिपेयर ट्रांसफार्मर्स हैं क्योंकि इनकी सील्स खुली होती हैं तो प्रॉपरली लोकली जो रिपेयर करवा लेते हैं लोग, तो वो भी ठीक नहीं होता और वो जब बारिश होती है तो इसमें ट्रांसफार्मर में अंदर पानी जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ट्रांसफार्मर फ़ौरन जल जाता है। तो एक डबल जेओपार्डी क्रिएट होती है कि बारिश में जिस ट्रांसफार्मर को अदरवाइज़ नहीं जलना चाहिए था वो भी जल जाता है क्योंकि उसकी सील प्रॉपर नहीं होती। तो हमने सिस्टम में नए ट्रांसफार्मर ऐड किए हैं और करते जा रहे हैं। इससे सिस्टम मुस्तहकम होगा। जहाँ कंडक्टर वीक है हम उस कंडक्टर को तब्दील कर रहे हैं, जहाँ जंपर की ज़रूरत है जंपर्स हम ठीक कर रहे हैं। हमने काफ़ी ऐसे कंडक्टर या लाइन्स आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पर इंसुलेटर्स के इश्यूज़ हैं। इंशाल्लाह ये बारिश की सीज़न जो है जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद हम उन पर भी काम करेंगे ताकि वो सब स्टैंडर्ड इंसुलेटर कहीं भी आइडेंटिफाई होता है तो हम उसको या वीक इंसुलेटर जहाँ भी आइडेंटिफाई होता है हम उनको रिप्लेस करेंगे, उनको हम ठीक करेंगे। इसी स्ट्रेटजी से हम आगे बढ़ेंगे ताकि सिस्टम हमारा रिलायबल हो और रिलायबिलिटी का रेशो बढ़े। जीएससी की टीम को सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने दिन रात काम किया। ऐसे ऐसे मेरे एसडीओज और मेरे लाइनमैन रहे हैं जिन्होंने 24-24 घंटे तक बगैर नींद किए काम करते रहे और अगर कहीं नींद आई तो गाड़ी के बोनट पर ही सो गए, गाड़ी के डालों में सो गए, लेकिन उन्होंने काम को तरजीह दी। आपके इल्म में है कि ये शदीद तूफ़ान था जिसकी वजह से टावर्स भी गिरे थे, ख़ासतौर पर इस्लाम कोर्ट की तरफ ग्रिड स्टेशन में हमें बड़ा सुल्तानाबाद सॉरी इस्लाम कोर्ट में सुल्तानाबाद में हमारा ग्रिड स्टेशन जो है वो डैमेज हुई और टावर्स डैमेज हुए जिस पर काम बड़ी तेज़ी से जारी है। हमने सेकंड सोर्स से, बैक सोर्स से हमने उसको बहाल किया है, लेकिन साथ के साथ वो ग्रिड हम बहाल करने पर तेज़ी से काम कर रहे हैं, वो भी बाहर हो रही है। ये हमारे जीएससी के जो टीम थे और जो कंस्ट्रक्शन की टीम थे वो काम कर रही हैं। मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने दिन रात काम किया है। हाँ, देखें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना जितना भी हमारा नेटवर्क है ये है ही अवाम के लिए, अवाम के अंदर है। हेस्को और कंज्यूमर दोनों में फ़र्क नहीं है। तो इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ना हो और हम काम कर पाएँ, हम सिस्टम को मुस्तहकम कर पाएँ, हम चोरी को रोक पाएँ।
تو یہ بہت ضروری ہے. میں اسی لیے ہماری پبلک نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے نوٹیبل نے، اسٹیک ہولڈرس نے، سب نے جس طرح ہماری مدد کی، ہمیں ساتھ دیا، کوآپریٹ کیا، میں سب کا مشکور ہوں کہ ان کے کوآپریشن سے، ان کے تعاون سے ہم چیزیں ٹھیک کر پائے ہیں اور آگے بہتر کر رہے ہیں. یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ان کا ساتھ اسی طرح رہے گا، تاکہ ہم ایک ون ون سچویشن کریٹ کریں، اپنے کنزیومرز کو بہتر سروس دیں. خاص طور پر جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ریڈیوس کرنا میرا آبجیکٹو ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے یا خواب ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہم جو فیڈرز جن پر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے اس کو یا تو ختم کر دیں، اگر ختم نہیں کر سکتے تو منیمم کر کے ریڈیوس کر لیں. وہ تبھی ہوگا جب وہاں پر ہم کام کریں گے، لاسز کم ہوں گے، چوری کم ہوگی، پیمنٹ بہتر ہوگی، پبلک یعنی کہ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن حصوں کے ساتھ ہوگی، ایک کانفیڈنس کی فضا بحال ہوگی اور ہم اس میں ساتھ کام کریں گے تو یہ حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے. تھینک یو.